Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12, and today is our lesson number 14. In this lesson, we will study some more questions of exercise 1.3. But before solving the questions, we will look at important formulas which you have to remember. It is limit of a function x to its power n minus a to its power n over x minus a when limit x tends to a is equal to n a n minus 1। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये MCQs में भी आपसे पूछे जाते हैं। ये वाली पार्ट लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्वेश्चन में हो और उसकी राइट हैंड साइड ऑप्शन में वो दे दे, तो आपने इसको MCQ के लिए भी मेमोराइज करना है और इसका प्रूफ जो है वो बाज़ दफ़े लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे देता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रूफ के लिए आपको बुक देखना पड़ेगी। अब देखें यहाँ पे इसको वो चेंज भी कर सकता है, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a। देखिए इसमें इसका जो रिजल्ट है उसमें वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये जो पावर है n और ये जो लेटर है ये इसमें इन्वॉल्व है। अगर इनको वो चेंज कर देता है, n की जगह पे m कर देता है तो यहाँ पे m आ जाएगा, और a को अगर वो किसी और लेटर से b से या किसी नंबर से भी रिप्लेस कर दे, 5 अगर यहाँ पे आ जाए, b आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, तो फिर यहाँ पे a को आपने उसी नंबर या लेटर से रिप्लेस करना है जो यहाँ पे होगा और उसकी पावर n माइनस 1 इससे एक कम हो जाएगी। अगर यहाँ m होगा तो ये m और m माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लेटर या नंबर होगा वो वाला a को रिप्लेस कर लेगा, तो ये इसकी नई फॉर्म बन जाएगी। इट्स सेकंड फॉर्मूला इज दिस, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड टू 0 इज इक्वल टू 1 over 2 स्क्वायर रूट ऑफ a। ये आगे क्वेश्चन भी आपने पीछे किया है, जब इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हो तो ये 0 over 0 फॉर्म बन जाती है। तो इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करके हमने सॉल्व किया था तो इसका ये आंसर आया था। तो ये MCQs में पूछ लेता है। दिस फॉर्मूला लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड टू 0 इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस e। तो इसको भी आपने MCQ के लिए भी याद करना है और लॉन्ग क्वेश्चन में इसका प्रूफ भी आ जाता है। So if theta is measured in radian, then limit of sin theta over theta when theta tend to 0 is equal to 1। तो ये भी important फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये भी MCQs में भी पूछा जाता है और इसका प्रूफ भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन 1 प्लस 1 ओवर n। अब देखिए यहाँ पे 1 ओवर n है और यहाँ प्लस है। 1 ओवर n का मतलब है इसका जो रेसिप्रोकल है वो इसकी पावर में है। 1 प्लस 1 ओवर n जो ये फंक्शन है यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे इसकी पावर में है। अगर इस तरह का केस हो और लिमिट n यहाँ पे आना है, यहाँ पे चूंकि n है तो इधर n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इसका रिजल्ट जो है वो e के इक्वल आएगा। ये भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी डिडक्शन में है, देखें ये वही चीज है, इसका रेसिप्रोकल पावर में है, इधर 1 प्लस x है और इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में है और x टेंड टू 0 है। सैंडविच थ्योरम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। लेट f g एंड h बी फंक्शन सच दैट f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x for all numbers x in some open interval connecting c except possibly at c itself। यानी ये वाले जो फंक्शंस हैं इनकी एक खास इंटरवल में जब वैल्यू आप कैलकुलेट करो तो f of x की वैल्यू g of x से कम और g of x की वैल्यू h of x से कम आए तो फिर हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ f of x when x tend to c इस पॉइंट पे is equal to l and limit of h of x when x tend to c is equal to l, then limit of x tend to c of g of x is also equal to l। जब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट l के इक्वल होगी तो फिर इसकी लिमिट भी l के इक्वल होगी। दिस इज सैंडविच थ्योरम। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट द सैंडविच थ्योरम। So all these are important for MCQs and long questions also.
the proof of this formula, this is the question, proof of this formula and proof of this formula are sometimes asked in long questions, that prove this, this or this. So for the proof you can see book, and for MCQs you have to remember these formulas. Now this is one of the formula which we will use in solving the questions. If theta is measured in radian, then limit of sine theta over theta when theta tend to 0 is equal to 1. So this is asked in MCQ. These are the options, this one and this one. You may be asked if limit when theta tend to 0 sine theta over theta is equal to 1, theta is measured in, option में ये आएगा, तो theta is always measured in radian when we use this formula. या वो ये कह सकता है लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन में 1 हो तो ये आपने लिखना है, ये क्वेश्चन में 1 है तो फिर ऑप्शन में ये आ जाएगा. तो ये डिफरेंट केसेस हैं और MCQs के लिए. अब देखिए ये फॉर्मूला है क्या, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा. थीटा ओवर थीटा का मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ थीटा ही हो, आप इसको इस तरह मेमोराइज कर लें, साइन समथिंग ओवर समथिंग, यानी इसके साथ कुछ भी हो सकता है. साइन के साथ जो कुछ साइन के साथ है वही कुछ नीचे भी होना चाहिए डिनोमिनेटर में. अगर डिनोमिनेटर में वो नहीं है तो हम उसको बनाएंगे, जो कुछ भी साइन के साथ है वो चीज, वो समथिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा या डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो थीटा टेंड टू 0 का मतलब है समथिंग टेंड टू 0 ही होगा. अगर थीटा 0 को टेंड करता है तो 7 थीटा भी 0 को टेंड करेगा ना, तो तब ये इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, साइन समथिंग ओवर समथिंग, जो भी साइन के साथ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए तो ये 1 के इक्वल होगा, अदरवाइज ये 1 के इक्वल नहीं होगा. फर्स्ट करें यहाँ पे वो देता है कि साइन AX और नीचे सिर्फ x लिखा हुआ है, तो साइन AX इज समथिंग, बट इन द डिनोमिनेटर सिर्फ x है. तो फिर इस x को AX बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके न्यूमरेटर को भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो साइन AX ओवर AX 1 के इक्वल हो जाएगा और वो a जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके इसका आंसर फिर a आएगा. Now let's solve some questions. Question number 3, its first part. ये क्वेश्चन आपसे MCQs में पूछा जा सकता है. इसी तरह इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन में लिखा होगा, वो आपने सॉल्व करना. अब देखें यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 7 थीटा. अब समथिंग यहाँ पे 7 है, 7 थीटा है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ थीटा है. तो इसको समथिंग 7 थीटा बनाने के लिए हम इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस. अब ये साइन समथिंग ओवर समथिंग बन गया, तो इसका मतलब है ये लिमिट व्हेन साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा तो 1 के इक्वल हो जाएगी. अब ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया, साइन समथिंग ओवर समथिंग, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 1 हो गया और 7 मल्टीप्लाई होके आंसर जो है वो 7 आ जाएगा. तो यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, बी थीटा ओवर थीटा मतलब b आएगा. यहाँ पे 7 है, 6 थीटा ओवर थीटा है तो इसका आंसर 6 आएगा. b थीटा ओवर थीटा है तो इसका आंसर b आना है जब आप इसको सॉल्व करेंगे. तो ये MCQs के लिए आपको इस तरह भी मेमोराइज करना पड़ेगा, या हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से. अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो फिर आप इसको इस तरह कर सकते हो कि ये जो समथिंग है इसको सपोज कर लेते हैं हम किसी और वेरिएबल से. 7 थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो टी ओवर 7 आ जाएगी. अब देखिए अगर थीटा 0 को टेंड करता है तो टी भी 0 को टेंड करेगा. यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये 0 हो जाएगी, तो t टेंड टू 0 हो जाएगा. तो जब ये वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. तो इसमें हमने ये वाली सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन 7 थीटा और थीटा क्या बन जाएगा, ये थीटा टेंड टू 0 की जगह पे t टेंड टू 0 आ जाएगा और ये साइन t ओवर थीटा, थीटा जो है वो t ओवर 7 है तो ये t ओवर 7 बन गया. अब ये वाला जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और फिर उसी तरह ये 7
इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस, थीटा यहाँ पे टी आना, सॉरी टी टेन टू 0, तो दिस साइन टी ओवर टी मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 1, so 1 multiplied by 7 is 7. This is second part which is important for short question, MCQs and long question. ये वाला क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बाज़ दफ़े आपको दे देता है. तो लिमिट x टेंड टू 0 1 साइन x डिग्री ओवर x. अब देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि जब भी हमने ये फॉर्मूला यूज करना है साइन के साथ जो भी है वो रेडियन मेजर में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डिग्री मेजर में उसने आपको दिया हुआ है. तो इस डिग्री मेजर को पहले हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे. ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जितनी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 x, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. तो अब इसमें x डिग्री की को हम इस वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री ओवर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री की जगह पे ये आ गई वैल्यू पाई x ओवर 180 और नीचे x है इसके. अब देखिए साइन समथिंग ओवर समथिंग होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x है इसके साथ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जो है वो सिर्फ x है. तो समथिंग ओवर समथिंग नहीं है. समथिंग ओवर समथिंग बनाने के लिए हम ये जो डिनोमिनेटर है इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से. सो लिमिट x टेंड टू 0 पाई बाई 180 साइन पाई x ओवर 180 और इस x को भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है साइन पाई x ओवर 180 ओवर पाई x ओवर 180 साइन समथिंग ओवर समथिंग बन गया. सो लिमिट साइन समथिंग ओवर समथिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस पाई बाई 180, तो ये तो 1 के इक्वल आ गया. सो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई बाई 180 ये वाला, और जब 1 और पाई बाई 180 मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा. तो ये MCQs में भी आपसे पूछा जाता है, लिमिट साइन x डिग्री ओवर x इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज पाई बाई 180. ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो इस तरह के. इसमें x डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट किया ये वाला, सो पाई ओवर 180 x, इसको फिर किसी और वेरिएबल से चेंज कर लेंगे t, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई. और जब x 0 को टेंड करता है, इस यहाँ पे जो लिमिट है इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो t भी 0 को टेंड करेगा. तो ये वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा दिस. पहले x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, साइन पाई बाई 180 x ओवर x आ गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट. अब इसमें ये वाली सब्स्टिट्यूशंस कर देंगे, t टेंड टू 0 साइन t पाई बाई 180 x जो है वो t के इक्वल है, साइन t ओवर x ये था आपके पास x था, तो x की वैल्यू जो है वो 180 t ओवर पाई है, वो नीचे आ गए. अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये पाई डिनोमिनेटर में है, 180 बाई पाई ये जो है वो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा पाई बाई 180 साइन टी ओवर टी. तो ये साइन टी ओवर टी समथिंग हो गया, वो समथिंग ओवर समथिंग वाला. लिमिट टेंड टू 0 साइन टी ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ठीक हो गया. अब इसको जब हम ये 1 हो गया और ये आपके पास पाई बाई 180 आ गया, आपका आंसर जो है वो पाई बाई 180 जो है वो फाइनल इसी तरह आ गया. शॉर्ट क्वेश्चन में हो तो इस तरह का कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो आप इसको इस तरह सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो. पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इस तरह इसको परफॉर्म कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. अब देखें ये साइन थीटा है, ऊपर जो है वो आपके पास कॉस थीटा है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये रैशनलाइज किया तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को,
1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल होके ऊपर सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंड टू 0। अब ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। अब देखिए जब डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो आप तो ये 0 ओवर 0 नहीं बनती। 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी तो फिर हम साइन समथिंग ओवर समथिंग जो है वो करेंगे। जब हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, जबकि cos 0 1 के इक्वल होता है और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये 0 ओवर 2 आता है, जबकि 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनती। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। साइन 0 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 के इक्वल होता है, कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो ये 0 ओवर 2 इज इक्वल टू आंसर फाइनल जो है वो आपके पास 0 आ गया। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। लिमिट x टेंड टू पाई वन साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। अब देखो ऊपर x है, नीचे पाई माइनस एक्स है, समथिंग ओवर समथिंग नहीं है, तो हमने समथिंग ओवर समथिंग बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स है, इसको एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू पाई माइनस टी हो जाएगा। लिमिट्स को जब चेंज करेंगे, जब x पाई को टेंड करता है, यहाँ पे जब x की जगह पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, t जो है वो 0 को टेंड करेगा। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने से हमारे पास ये वाला फंक्शन नया फंक्शन बन जाएगा। साइन एक्स टेंड टू लिमिट x टेंड टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट t जो है वो t टेंड टू 0 हो गई। लिमिट साइन x को हमने रिप्लेस कर दिया पाई माइनस टी से ओवर t। अब ये साइन पाई माइनस टी जो है ये साइन t के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था साइन 180 माइनस टी, या इस पे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो एंड पे आपके पास साइन t रह जाएगा, साइन t ओवर t व्हेन लिमिट t टेंड टू 0। तो ये साइन समथिंग ओवर समथिंग आ गया। तो साइन समथिंग ओवर समथिंग जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज। Question number, it's first part, question number 3. This is important also for short question and MCQ. Limit x टेंड टू 0 1 साइन ax ओवर साइन b है। अब इसके न्यूमिनेटर में भी साइन है, डिनोमिनेटर में भी साइन है। साइन ax समथिंग, साइन bx अनदर समथिंग। तो ये अलहदा से एक फंक्शन है, ये अलहदा से एक फंक्शन है। तो हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। थ्योरम जो है वो लिमिट्स की अप्लाई की है, न्यूमिनेटर की लिमिट और डिनोमिनेटर की लिमिट। अब यहाँ पे इसके नीचे समथिंग होना चाहिए, इस फंक्शन के नीचे समथिंग होना चाहिए और इसके नीचे समथिंग। समथिंग ax है और इधर bx। तो हम क्या करते हैं, इसको हम ax से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ax से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी bx से मल्टीप्लाई कर दें, bx से डिवाइड कर दें, लाइक दिस। लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax और ax ओवर ax, लिमिट x टेंड टू 0 साइन bx ओवर bx। अब ये वाला जो ax है वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो साइन समथिंग ओवर समथिंग बन जाएगा। ये वाला ax इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फंक्शन के साथ, लाइक दिस। ये ax इधर आ गया और ax जो है वो यहाँ पे आ गया। ये इसका bx इसका डिनोमिनेटर में चला गया और न्यूमिनेटर वाला bx यहाँ पे रहा। यहाँ से ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला फंक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला फंक्शन बन गया a ओवर b और ये लिमिट। अब लिमिट समथिंग साइन समथिंग ओवर समथिंग, लिमिट साइन समथिंग ओवर समथिंग है, तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय a और ये 1 मल्टीप्लाइड बाय b हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट 1 के इक्वल होगी और ये लिमिट भी 1 के इक्वल होगी। ऊपर a है और नीचे b है, तो यहाँ पे इसका आंसर a ओवर b आ जाएगा। तो इसको भी आपने मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे a और b की जगह वो कोई भी लेटर आपको दे सकते हैं, p q हो सकता है, साइन ऑफ px qx, तो आंसर क्या आएगा p ओवर q। यहाँ पे साइन 3x ओवर साइन 4x हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा 3 ओवर 4 आएगा। तो ये एंट्री टेस्ट जब देते हैं तो इसी तरह जो बुक के फॉर्मूलाज हैं उसमें कुछ वेरिएशन कर देते हैं। वो इस फॉर्मूला में साइन ax ओवर bx है, तो ax और bx में a और b को चेंज कर देंगे, या a x की जगह y कर दें, t कर दें, a t ओवर bt कर दें।
तो वेरिएबल तो सेम ही है ना, ये लेटर सिर्फ नंबर सिर्फ चेंज होंगे। यहाँ पे 7/9 कर दें, 7x/9x कर दें, और इसका आंसर जो है वो आपने इसी तरह इसको मेमोराइज कर देना है कि यहाँ पे 7/9 जो कॉन्स्टेंट्स हैं वही इसका आंसर आता है a/b, तो यहाँ पे 7/9 आ जाएगा। 9/7 होगा तो यहाँ पे 9/7 इसका आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन इज दिस, लिमिट x टेंड टू 0 x/10। अब देखिए यहाँ पे साइन नहीं है, हमारी लिमिट उस वक्त अप्लाई होती है जब साइन का फंक्शन होगा, तो हम tan को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। x/sin x/cos x, ये cos x जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे sin x रह जाएगा। लिमिट x cos x/sin x, अब नीचे sin x है आपके पास, इस x को इसके साथ कंबाइन कर लिया, x/sin x cos x अलहदा हो गया। अब हमारे पास है sin x/x होगा तो लिमिट अप्लाई होगी, जबकि ये x/sin x है, तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं 1/लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x। ये वाला x जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इसको देखें, this/this, ये फ्रैक्शन है, 1/this है, तो ये वापस इधर चला जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x। अब ये जो लिमिट है इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला फंक्शन 1 के इक्वल आ जाएगा, और वो 1 जो है वो cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जो फाइनल आंसर इज 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो x टेंड टू 0 है तो cos 0 1 के इक्वल होता है, तो फाइनल आंसर जो है वो आपका 1 आ जाएगा। वन माइनस cos 2x/x²। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, sin स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x/2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस cos 2x आ गया। तो इस 1 माइनस cos 2x को हम 2 sin स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, से रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x से रिप्लेस करके ये हमारे पास आ गया 1 माइनस cos 2x की जगह पे 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ओवर x² आ गया। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है लाइक दिस 2, ये sin स्क्वायर x/x² है, तो sin स्क्वायर को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर ओवर x होल स्क्वायर जो है वो sin स्क्वायर x/x² ही हो जाएगा। ये यहाँ पे इसकी लिमिट 1 आएगी और 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होता है, तो this is 2 into 1 is equal to 2. Now this is 7th part of question number 8th part of question number 3. लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x sin स्क्वायर x, नीचे sin स्क्वायर x है, ऊपर 1 माइनस cos है, तो हमें पता है sin स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लिया, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x आ जाएगा। ये 1 माइनस cos x कैंसिल हो गए दोनों आपस में, तो आपके पास आ गया 1/1 प्लस cos x। अब देखिए इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ये 0/0 फॉर्म नहीं बनती, तो 1 प्लस cos x, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/1 प्लस 1 आएगा, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो इट्स फाइनल आंसर इज 1/2। 9th पार्ट, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, तो इसको हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा साइन थीटा। ये आपके पास वो लिमिट बन गई 1 वाली, साइन समथिंग ओवर समथिंग। ये दूसरा फंक्शन है लिमिट थीटा टेंड टू 0, तो ये 1 के इक्वल आ गया। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये 1 हो गई लिमिट साइन समथिंग ओवर समथिंग इज इक्वल टू 1, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये साइन 0 जो है वो 0 के इक्वल ही होता है, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में, अगले तीनों पार्ट्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लिमिट x टेंड टू 0 सीकेंट x माइनस cos x ओवर x। अब यहाँ पे
जीरो पुट करने से आपके पास 0/0 फॉर्म बनती है। देखते हैं सीकेंट 0 1 और कॉस 0 भी 1, 1 - 1 0 और x 0, 0/0 फॉर्म। तो डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सीकेंट है इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/cos x माइनस cos x ओवर x। अब इसका एलसीएम cos x आता है, वो cos x एलसीएम नीचे आ गया और 1 - cos स्क्वायर x हो गया, x cos x। 1 - cos स्क्वायर x जो है वो साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x को हमने साइन x ओवर x कर लिया और ये दूसरा साइन जो है वो साइन x ओवर cos x आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये बिल्कुल इसी तरह का बन जाता है। ये दो फंक्शंस हो गए आपके पास, एक ये और एक ये, इसकी लिमिट ले लें और उसकी लिमिट ले लें थ्योरम्स ऑफ लिमिट अप्लाई करके। अब ये वाला तो समथिंग ओवर समथिंग है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 नहीं बनती, बल्कि साइन 0 cos 0 जब आप अप्लाई करोगे तो 0/1 आएगी और इसका फाइनल आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। Now this is 11th part of question number 3 which is very important। ये वाला क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे है 1 - cos p थीटा 1 - cos q थीटा, तो इन साइन नहीं है यहाँ पे। जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, तो इसका मतलब है इसे हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यूमरेटर की लिमिट और डिनोमिनेटर की लिमिट थ्योरम अप्लाई करके ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 - cos p थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - cos x/2। तो 1 - cos x, यहाँ पे x है तो इसका हाफ है, यहाँ पे ये 2 नीचे, ये 2 अगर इधर चला जाए तो 2 साइन स्क्वायर x/2 1 - cos x आ जाएगा। तो यहाँ पे cos के साथ p थीटा है, तो p थीटा जब आप इसको इस फॉर्मूला से रिप्लेस करोगे तो 2 साइन स्क्वायर p थीटा/2 आएगा। तो इस पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, इस पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर p थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर q थीटा/2। अब ये साइन स्क्वायर समथिंग साइन स्क्वायर समथिंग ओवर समथिंग नहीं है, तो हमें इस साइन के नीचे डिनोमिनेटर में भी p थीटा/2 लाना है और इस साइन के नीचे भी q थीटा/2 लाना है। लेकिन ये चूंकि स्क्वायर है साइन का, तो उनका भी स्क्वायर ही होगा। जैसे ये है साइन स्क्वायर p थीटा/2, ये 2 से कैंसिल हो गया दोनों, तो ये p थीटा/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, p थीटा/2 से डिवाइड कर दिया, ये समथिंग ओवर समथिंग हो गया इसके स्क्वायर से, क्योंकि इधर साइन स्क्वायर p थीटा/2 है तो इसका भी स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में भी इसी तरह हमने q थीटा/2 के स्क्वायर और q थीटा/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये वाला जो है आपके पास साइन स्क्वायर p थीटा/2 p थीटा/2, ये जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा और ये p थीटा/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके लिए ये दोनों मिल जाएंगे साइन समथिंग ओवर समथिंग और ये जो है वो इसके साथ आ जाएगा। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल ही आएगा। तो इसका आंसर जो है p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर है। तो इसी तरह यहाँ पे भी p और q की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 थीटा 7 थीटा भी हो सकता है। तो इसका फाइनल आंसर जो है 5 स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर मीन 25/49 आएगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बनती है, तो tan को हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन ओवर कॉस में, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आएगा, वो नीचे आ जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो ये आपके पास 1 - cos थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा आ गया। ये साइन थीटा इस साइन क्यूब थीटा से कैंसिल होके आपके पास आएगा 1 - cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसको साथ ही हमने रैशनलाइज भी कर लिया। रैशनलाइज करने से 1 - cos स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया और वापस आपके पास रह गया 1/cos थीटा 1 + cos थीटा। इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/1 cos 0 1 होता है, cos 0 1, तो 1/1 1 + 1, फाइनल आंसर जो है वो हमारा 1/2 है। सो दिस
क्वेश्चन नंबर 3 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने आज कंप्लीट किया है। इसके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए। तो इनको बड़ी एहतियात के साथ आपने करना है। ये जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से अक्सर पूछा जाता है, तो इनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। दिस इज माई प्रोफाइल, प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। Allah Hafiz and thank you for watching.